चीन से फंडिंग लेने के आरोप में फंसे न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, चूंकि ईडी और दिल्ली पुलिस के बाद अब सीबीआई ने भी न्यूज क्लिक पर शिकंजा कस लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से न्यूज क्लिक पर चीन से फंडिंग लेने का आरोप है, देश के खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप है, और इस पूरे मामले में पहले ईडी, उसके बाद दिल्ली पुलिस और सीबीआई ने अब एक्शन ले लिया है। सीबीआई ने न्यूज क्लिक पर एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आपको ये बता दें कि पहले ही न्यूज क्लिक के जो फाउंडर हैं परवीर पुरकायस्थ, वो दरअसल रिमांड में हैं दिल्ली पुलिस की, और उसके बाद अब उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि सीबीआई ने अब दिल्ली में 2 जगहों पर छापेमारी की है। तलाशी सीबीआई की चल रही है। सीबीआई की एक टीम दिल्ली में न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर परवीर पुरकायस्थ के घर पर पहुंची है। वहां पर बाकायदा तलाशी ली जा रही है। उनकी पत्नी से भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। आपको मैं ये बता दूं कि सीबीआई ने ये जो कार्रवाई की है न्यूज क्लिक के खिलाफ, वो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है, और उस पूरे मामले में ही ये छापेमारी हुई है। 2 जगहों पर सीबीआई ये तलाशी ले रही है, जो कि सीबीआई के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अगर बात हम दरअसल इस एफसीआरए की जाए तो विदेशी धन प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठनों और राजनीतिक संघों पर सख्त नियंत्रण बनाए रखने के लिए 1976 में एफसीआरए लागू किया गया था, विदेशी चंदा नियमन कानून, और इसके तहत ही ये पूरी कार्रवाई जो है न्यूज क्लिक पर हुई है। जाहिर तौर पर चीन से फंडिंग लेकर भारत के खिलाफ किस तरीके से जहर उगला जाए, भारत को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, जो जांच अब तक न्यूज क्लिक पर हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं, और ये माना है कि दरअसल न्यूज क्लिक जो था वो चीन के एजेंडे पर काम कर रहा था, और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करना, भारत के नक्शे को गलत दिखाना, अरुणाचल और कश्मीर का हिस्सा उसमें ना दिखाना, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के जो बयान हैं उसमें निकलकर सामने आई हैं कि ये पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो न्यूज क्लिक की ओर से चलाया गया है। तो ऐसे में अब परवीर पुरकायस्थ और जो कि हेड हैं, एचआर हैं अमित चक्रवर्ती, जो कि दिल्ली पुलिस की रिमांड में है, उनके लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार देश में जो एजेंसियां हैं वो एक्टिव मोड में हैं, और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि जब से इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी है, तब से कहीं ना कहीं ये कार्रवाई और ज्यादा तेज हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जंग इजराइल और हमास के बीच छिड़ी है, लेकिन हिंदुस्तान में भी उसको लेकर खूब ज्यादा कह सकते हैं कि बयानबाजी हो रही है। और जिस तरीके से खुलकर आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन कुछ लोग कर रहे हैं, उसको लेकर अब भारत में भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता चिंता का विषय बन चुकी है। और पहले ही न्यूज क्लिक पर तो ये आरोप लग रहे हैं कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ न्यूज क्लिक जैसे जो न्यूज पोर्टल है उसने खिलवाड़ किया है। चीन से चंदा लेकर भारत के खिलाफ जो एजेंडा उसने चलाया है उसको लेकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा उन पर चलना चाहिए, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो चीन से फंड लेने और चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में न्यूज क्लिक के खिलाफ अब सीबीआई की टीम भी छानबीन कर रही है। सीबीआई की एक टीम दिल्ली में न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर परवीर पुरकायस्थ के घर पर गई, और वहां पर तलाशी उनके जरिए ली गई है, जो फिलहाल इस पूरे मामले में जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको मैं ये भी बता दूं कि लगभग 8 लोगों की टीम है जो कि परवीर पुरकायस्थ के घर पर मौजूद है। टीम ने पुरकायस्थ की पत्नी गीता हरिहरन से पूछताछ की है, जबकि पुरकायस्थ फिलहाल
इस मामले में HR हेड अमित चक्रवर्ती के साल पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में हैं। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की थी, क्योंकि इस पूरे मामले में आपको मैं ये बता दूं कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और तमाम न्यूज क्लिक से जुड़े जो पत्रकार हैं, फिर चाहे वो प्रवीर पुरकायस्थ हो, फिर चाहे वो अभिषाक शर्मा हो, भाषा सिंह हो, उर्मिलेश हो, उनके ठिकानों पर जो है दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की थी और वहां से कई अहम जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, फिर चाहे उनका लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, वो जब्त किया था। और कहीं ना कहीं उसके बाद ही पूछताछ का दौर भी जारी है, खुलासे लगातार हो रहे हैं और उन सब के बाद अब CBI ने भी इस पूरे मामले में अब एंट्री कर ली है और FCRA कानून के तहत अब एक्शन की शुरुआत हो गई है। फंडिंग का आरोप लगा है और जैसा कि मैंने बताया कि CBI के अलावा भी कई एजेंसी पहले से ही इस पूरे मामले में जांच कर रही है। लगभग 5 एजेंसियां हैं जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज की थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और साथ ही ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केस से जुड़े अलग अलग मामलों में जांच शुरू की और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने न्यूज क्लिक के खिलाफ अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया है और ये कार्रवाई अब काफी ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। न्यूज क्लिक के खिलाफ ये मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पूरे मामले की अगर बात की जाए तो आपको मैं ये बता दूं कि दरअसल जो दुनिया का एक बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें एक आर्टिकल छपा था जिसमें चीन से 38 करोड़ रुपए फंडिंग लेने का आरोप जो था वो न्यूज क्लिक पर लगा था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की शुरुआत हुई और कई बड़े खुलासे मेल के जरिए भी हुए कि किस तरीके से एक चीन के लिए जो काम करता है एक शख्स अमेरिकी नागरिक है और वो किस तरीके से प्रवीर पुरकायस्थ उनके संपर्क में थे। लगातार मेल्स के जरिए अब बातों का आदान प्रदान हो रहा था और तमाम चीजों को लेकर बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ नव भारत की ओर से भी किया गया था। लेकिन बात अगर इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की FIR की जाए तो उसमें भी कई बड़े खुलासे हुए। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक न्यूज क्लिक पर चीन समर्थक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। FIR के मुताबिक न्यूज क्लिक वेबसाइट को भारत की संप्रभुता बिगाड़ने और लोगों में देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से बड़ी मात्रा में फंडिंग मिली है। ये बात भी दिल्ली पुलिस की FIR में लिखी गई है। वेबसाइट के जो फाउंडर हैं, न्यूज क्लिक के जो फाउंडर हैं प्रवीर पुरकायस्थ, उसने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म यानी PADS के साथ भी साजिश रची थी। ये भी बहुत बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है और PTI के मुताबिक FIR में ये लिखा है कि प्रवीर पुरकायस्थ ने 2019 में इस तरीके से माहौल बिगाड़ने के लिए एक ग्रुप पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म के साथ साजिश रची है। तो ये न्यूज एजेंसी का ही खुलासा है। दिल्ली पुलिस ने कई बड़े दावे किए थे कि उसके पास प्रवीर पुरकायस्थ और अमेरिकी टेक मुगल नेविल रॉय सिंघम के बीच के ईमेल ट्रेल्स हैं। इसमें चर्चा की गई है कि भारत का नक्शा कैसे बनाया जाए जहां कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाए जाए ताकि चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। तो कितने बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने भारत को नीचा दिखाना, भारत की छवि को धूमिल करना, ये देश में बैठे कुछ पत्रकार ऐसा कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर बेहद गंभीर मामला है जिसको लेकर अब जांच का दौर चल रहा है। लेकिन अब CBI की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है, जो कि विदेशी चंदा नियमन कानून के तहत अब एक्शन CBI ने इस पूरे मामले में लिया है, जहां न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।